राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर हूँ नई नई चुगलियाँ लेकर। पहले तो आपको नवरात्रि की खूब खूब बधाई। अब माता रानी आप सभी पर कृपा बनाए रखे। देखिए, माता रानी के आगमन के साथ ही अक्षरा और अनुपमा की जिंदगी में खुशियों ने दस्तक दे दी है। अनुपमा के बेटे समर का गुनहगार पकड़ा गया है और अनुपमा ने सोच लिया है कि इतने गम के माहौल में भी वो माता रानी की चौकी लगाने वाली है। लेकिन वनराज तो काबू से बाहर है। अरे बेचारे का मानसिक संतुलन जो हिल गया है। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में मंजरी को सबक सिखाने के लिए अभिमन्यु घर छोड़ने का फैसला लेगा। लेकिन अभिमन्यु को नहीं पता है कि वो मंजरी है और मंजरी जैसी औरत की जिद हाथी के पांव जैसी होती है। वहीं गुम है किसी के प्यार में बंद कमरे में बनेगा सभी और ईशान के बीच नया रिश्ता। अब ये तो थी मोटी मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए माता रानी का नाम लेकर अनुपमा के घर चलते हैं और जानते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। अनुपमा को माँ दुर्गा के आते ही बड़ी खुशी मिल गई है। लेकिन अभी लड़ाई आसान नहीं है, क्योंकि राठौर वनराज के जरिए केस को कमजोर करने की कोशिश करेगा। लेकिन हर मोर्चे पर अनुपमा के साथ अनुज है, जो पीछे से उसकी मदद कर रहा है। लेकिन मालती देवी जल्द ही अनुपमा के लिए मुसीबत बन सकती है, क्योंकि अचानक से उसके मन में अनुज के लिए ममता जाग गई है और वो अपने बेटे की खुशी के लिए अब अनुपमा को बलि का बकरा बनाने वाली है। हमें तो लग रहा है कि मालती देवी जल्द ही घर पर भी अपना अधिकार जता देगी। अभी तक तो सिर्फ बेटे पर जताया है। होता यह है कि मालती देवी ने अब अनुज के घर की कमान संभाल ली है। अब वो छोटी और अनुज दोनों का ध्यान रख रही है। मालती देवी छोटी से कहती है कि वो उसे दादी बोले, लेकिन छोटी का कहना है कि अब वो पापा यानी अनुज को छोड़कर कभी ना जाए। मालती देवी वादा करती है कि वो कभी भी अनुज को और इस घर को छोड़कर नहीं जाएगी। अब छोटी और मालती देवी की बातों को बरखा सुन रही होती है और वो नहीं चाहती कि मालती देवी भी अब इस घर में आकर बस जाए। वहीं दूसरी तरफ वनराज की हालत खराब है और डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे हैं। अब डॉक्टर बताता है कि वनराज को गहरा सदमा पहुंचा है, लेकिन उसको थेरेपी की जरूरत है। अगर थेरेपी नहीं मिली तो ये दिमाग से कमजोर हो जाएगा। अनुपमा कहती है कि औरत तो रोकर अपना दर्द हल्का कर लेती है, लेकिन मर्दों को तो रोना ही नहीं सिखाया जाता। अब जिन बच्चों पाखी और तोशु सबसे ज्यादा प्यार किया, आज उन्हीं ने वनराज का साथ छोड़ दिया। अब अनुपमा के साथ साथ अनुज भी शाह परिवार को संभालने का काम कर रहा है। भले ही अनुपमा ने अनुज को दूर रहने के लिए कहा है, लेकिन वो फिर भी अपना फर्ज निभा रहा है। जिसके बाद अनुपमा से वो बच्चा मिलने के लिए आता है जिसको समर की आंखें दान में मिली है। अब अपने समर की आंखों को देखकर अनुपमा पिघल जाती है। उसे तो मानो ऐसा लगता है कि खुद समर साक्षात उसके सामने खड़ा है। वो प्यार से उस बच्चे को लड्डू खिलाती है और उसकी माँ को धन्यवाद भी देती है, क्योंकि उसका समर आज भी जिंदा है, किसी की आंखों के जरिए, किसी की धड़कन के जरिए। अब मालती देवी बताती है कि उसने छोटी को खिला पिला कर सुला दिया है। पहले तो अनुपमा को अजीब लगता है, लेकिन वो खुश होती है। अब इसी बीच खबर आती है कि समर का गुनहगार पकड़ा गया है। तो वहीं दूसरी तरफ वनराज अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। उसे अगला पिछला कुछ हल्का हल्का याद है, कुछ है नहीं। वो बहुत डरा डरा महसूस कर रहा है। अब घर वाले फैसला लेते हैं कि वनराज को ठीक करने के लिए वो घर में नवरात्रि का त्यौहार मनाएंगे। अब आगे आने वाले एपिसोड में वनराज को फंसाने के लिए और केस को और कमजोर करने के लिए राठौर चाल चलने वाला है। वही ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा को गलत काम करने से पहले ही बुद्धि आ गई है। माता रानी ने आते ही चमत्कार कर दिया और अक्षरा की बुद्धि फेर दी। अभिमन्यु का भी इसमें बड़ा रोल है। हर कदम पर वो अक्षरा के साथ दे रहा है। अब भाई, लड़के की मोहब्बत हमारे की सच्ची है और इस बात को अक्षरा भी समझ गई है और अभिमन्यु के फैसले में उसका साथ भी देगी। लेकिन मंजरी ऐसा होने नहीं देगी। उसे लग रहा है कि अक्षरा तो उसके लड़के को उड़ा कर ले गई। होता यह है कि अक्षरा अबॉर्शन कराने के लिए क्लिनिक पहुंच जाती है, लेकिन फॉर्म पर साइन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। डॉक्टर अक्षरा को किसी को साथ बुलाने के लिए कहते हैं, क्योंकि अबॉर्शन के बाद किसी की ज़रूरत होती है। अब अक्षरा चुप है, क्योंकि वो ये फैसला नहीं लेना चाहती, लेकिन अब हीर की खुशी के लिए ये सब करना पड़ रहा है। अब इसी बीच डॉक्टर अभिमन्यु को फ़ोन कर अक्षरा के फैसले के बारे में बताती है। अभिमन्यु पागलों की तरह अक्षरा को रोकने के लिए निकल जाता है और अभीर का ध्यान रखने के लिए आरोही को कह जाता है। अभिमन्यु अक्षरा को गलत कदम उठाने से पहले ही रोक लेता है। अब अक्षरा भी अबॉर्शन नहीं करवा पाई है। वो अभिमन्यु को देखते ही लिपट कर रोने लगती है और कहती है कि वो अभीर की खुशियों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन अभिनव के बच्चे को नहीं मार पाएगी। अभिमन्यु कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये मेरा भी बच्चा है।
अब आरोही और मुस्कान डर जाती हैं और अक्षरा को डांटती हैं कि ऐसा कदम उठाने से पहले सोच तो लेती, लेकिन अक्षरा को अभी सिर्फ अभीर की चिंता है जो अस्पताल में है। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु मंजरी से लड़ता है कि उसकी वजह से आज ये नौबत आ गई कि अक्षरा को अबॉर्शन कराने के लिए जाना पड़ा, लेकिन मंजरी कहती है कि उसे तो अबॉर्शन करा ही लेना चाहिए था। अब अपनी माँ के मुंह से ऐसी निर्दयी बात सुनकर अभिमन्यु परेशान हो जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो बच्चे को अपना ले, क्योंकि अगर अक्षरा खुश नहीं रहेगी तो वो भी खुश नहीं रहेगा। लेकिन मंजरी का फैसला फिलहाल अटल है। अब अभिमन्यु घर छोड़ने का फैसला लेगा और आगे आने वाले एपिसोड में अभिमन्यु और अक्षरा कोर्ट मैरिज करने का फैसला लेंगे। अब ये सुनकर मंजरी को बुरा लगता है कि उसका बेटा उसकी बात न मानकर अक्षरा के लिए खड़ा है। अब शादी को रोकने के लिए मंजरी कुछ न कुछ परपंच तो करेगी। वहीं गुम है किसी के प्यार में बड़ा रोमांटिक ड्रामा हो रहा है ईशान और सवी के बीच। अरे ईशान गया है ना सवी के कमरे का दरवाजा खोलने के लिए, बस वहीं पर ईशान दरवाजे को बंद करने की कोशिश करेगा और दरवाजा फंस जाएगा। ईशान खूब कोशिश करता है कि दरवाजा खुल जाए, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। अब सभी ईशान को ताना मारती है कि समस्या खत्म करने के लिए आए थे या बढ़ाने के लिए। अब ईशान दिमाग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अब तो दरवाजे का हैंडल भी उखड़ चुका है। अब दोनों के पास फ़ोन भी नहीं है जिससे किसी को मदद के लिए बुलाया जा सके। अब दोनों एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं। सभी आइडिया भी देती है कि खिड़की से लटक कर बाहर निकल सकते हैं, लेकिन ईशान कहता है कि तुम अपनी खुराफात अपने पास ही रखो। वहीं दूसरी तरफ शांतनु की एंट्री दोबारा भोंसले हाउस में हो चुकी है, जहां पर घर पर सबको पता चलता है कि ईशान तो घर पर ही नहीं है। अब सभी लोग परेशान हो जाते हैं और उसे बार बार फ़ोन करते हैं। अब आगे आने वाले एपिसोड में सभी अपने लक्ष्य और माता पिता के बारे में बताएगी और ईशान कसम लेगा कि वो उसको IAS अफसर बना के ही दम लेगा। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो वो भी कर लीजिएगा। वैसे भी आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, माता रानी के नाम पर ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। माता रानी आपको आशीर्वाद देगी। तो चलिए हम आपसे कल फिर इसी समय पर मिलने आएंगे। राम राम।